हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो सेशन में रेस्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है लेसन सेकंड चल रहा है, ईवीएस सब्जेक्ट अपना। तो चलिए फिर रेस्ट। अभी आपने पढ़ लिया कंपोनेंट फूड के बारे में, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा, बैलेंस्ड डाइट पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं कि रेस्ट क्यों ज़रूरी है। हमारे शरीर को रेस्ट भी चाहिए। जैसे अभी दोपहर का समय है, दोपहर में सभी लगभग काफ़ी सारे व्यक्ति आराम कर रहे हैं पंखे के नीचे। ओके, रात को काम नहीं करते, हम सो जाते हैं। तो क्यों स्लीपिंग, क्यों रेस्ट ज़रूरी है, आइए इस वीडियो सेशन में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एवरीवन नीड रेस्ट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये बोलता है भी बॉडी को फंक्शन का मीनिंग होता है बेटा अच्छे से कार्य करना। प्रॉपर होता है अच्छे से फंक्शनिंग होता है, कार्य करने के लिए रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं कि मैं खेत में कस्सी लेके लगा रहा हूँ। ये नहीं मैं रनिंग एक्सरसाइज जिम करता रहूँ, खेल खेलता रहूँ, पढ़ाई मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाता रहूँ, ऐसे नहीं है। मेरी बॉडी को, चाहे आपकी बॉडी हो, किसी की भी बॉडी हो, चाहे पशु की हो, उसको एक प्रॉपर रूप से उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए इसको। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी स्लीप मोस्ट ऑफ द डे, टाइम के ज़्यादातर समय तक वो सोता रहता है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा समय तक सोता रहता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई काम की टेंशन नहीं होती है, ना खाने की टेंशन होती है, तो पूरे दिन भर सोते रहते हैं। उनको ज़रूरी है बेटा वो। अगर आपके घर में छोटा भाई है, अगर वो दिन भर सोता रहे 2 महीने 3 महीने का, तो ये मत सोचना कि मतलब वो सो रहा है तो कोई बीमारी ना। प्रॉपर नींद की उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अडल्ट जैसे जो मेरी उम्र के हैं, कोई 10वीं क्लास का है, कोई 12वीं क्लास का है, या फिर कोई BE में पढ़ता है, कहने मतलब 15 साल या 12 साल से ऊपर के जितने होते हैं, उनको 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है। कंटिन्यूस स्लीप इन ए डे टू रिमेन हेल्थी। हेल्थी रहने के लिए 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। वही अडल्ट्स को, अडल्ट्स का मीनिंग होता है जो 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं। आइए आगे। नॉट टेक सफिशियंट स्लीप वी कुड नॉट डू आवर वर्क प्रॉपरली। ये बोलता है अगर हम पर्याप्त मात्रा में सोएंगे नहीं तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। देखिए कईयों की आदत होती है जो अच्छे से सो नहीं पाएंगे तो अगले दिन को सिर में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन हरकत रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनकी बॉडी ने अच्छे से आराम या रेस्ट नहीं किया। वॉचिंग टेलीविज़न लेट देर तक टीवी देखना, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, देर रात तक टीवी देखना इज़ नॉट ए गुड हैबिट। ये अच्छी आदत नहीं है। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मेरी तरफ से, ज़्यादा यूट्यूब देखना, ज़्यादा गेम खेलना मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। देखिए बच्चे फिट, छोटे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर की या फिट क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उन्होंने बाहर मैदान में खेलना छोड़ दिया है, बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया है, रनिंग करना छोड़ दिया है। वो सिर्फ एक घर में सिमट के रह गए, वो सिर्फ फ़ोन में काम करते रहते हैं। फ़ोन में खेल, कोई PUBG खेलता है, कोई बहुत सारे गेम हैं, कोई टीवी देखता रहता है, कोई कार्टून देखता रहता है। बेटा ये ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। ज़िंदगी में काम आएगा फिजिकली फिट रहो, अच्छे से खाना खाओ, और ज़िंदगी में कोई एक टारगेट या एम या लक्ष्य होना चाहिए। चलिए फिर आगे। सो प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू स्टे हेल्थी। इसलिए किताब वाला जो है राइटर, लेखक क्या कहना चाहता है भाई, प्रॉपर आवर्स ऑफ रेस्ट। भाई रेस्ट लीजिए अच्छे से, और अब ये भी एक तरीका होता है हेल्दी रहने का। ओके, अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज की ज़रूरी है। ये तो आपको सभी को पता है। एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, मसल बनेगी, एक लचीलापन आएगा शरीर में। आइए फिर, एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग रेगुलरली आर, जो बेनिफिट होते हैं बेटा, जो लाभ हैं, फ़ायदे हैं, वो देखते हैं। नंबर 1, इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन। बेटा याद रखना, जैसे हम सुबह 4, 4:30, 5, 6 बजे उठ के अगर हम योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, चाहे जिम में हो चाहे रेसलिंग हो, तो उसमें क्या होगा, हमारा BP, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड जो हमारे शरीर में है, इन नसों के द्वारा, जो अपने शरीर में जो हरी हरी जो आपको दिखा हाथ में जो नस हैं, जिनको पाइप बोलते हैं, इनमें से अच्छे से फ्लो हो पाएगा ब्लड, जिसके कारण हमारा शरीर, हमारी त्वचा, हमारा हार्ट अच्छे से रहेगा।
डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोंगर मसल, ये तो पता ही है, खेलते क्यों हैं, अच्छे से मसल स्ट्रोंग बनने के लिए, बोन मजबूत बने। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इन ए गुड शेप, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी गुड शेप में बॉडी को बनाए रखने। देखा है आपने, कई बच्चे मोटे होते हैं, कई काफ़ी पतले होते हैं, कईयों की बॉडी ऐसी थी कि मुड़ नहीं पाती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स जो खेलते होंगे उनकी अच्छे से शरीर मुड़ेगा, लचीलापन आएगा। ओके, तो आगे चलिए फिर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब इसके अलावा, दिस प्लेइंग गेम, कौन कौन से गेम खेलना, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल है, हॉकी है, स्विमिंग है, डांसिंग है, और भी जो भी है, रनिंग का हो गया, और जो भी गेम है, कबड्डी है, रेसलिंग है, ये सारी क्या है बेटा, एक्सरसाइज ही हैं। इससे मोर और इससे अलग आप क्या कह सकते हो, योगा कर सकते हो, जो कि एक एंशियंट सिस्टम, एक पुराना सिस्टम हमारे एक्सरसाइज करने का। ओके, ये भी एक्सरसाइज है। योगा करो, आप खेलो, मैदान में जाओ, अपने साथ ही साथ खेलो, इससे आपकी बॉडी शेप में आएगी, हड्डियाँ मजबूत बनेगी, मसल बनेगी, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे डोली शोले बन जाएंगे ऐसे। ओके, चलिए बेटा, रेस्ट देख लिया हमने, खाना पीने का देख लिया, अभी देखना पोस्चर। पोस्चर क्या चीज़ है, पोस्चर देखना भाई। पोस्चर का मतलब है सही आकार में उठना बैठना, सही स्थिति के अनुसार। देखिए फिर, द टर्म पोस्चर रेफर की जाती है पोजीशन, पोजीशन में स्थिति, इन विच जिसमें हम अपने शरीर को होल्ड करे रखते हैं, अपराइट सीधे, जैसे हम स्टैंडिंग होते हैं तो हम सीधे कैसे खड़े होते हैं, पिक्चर में देखिए, कई बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं, कई बिल्कुल सीधे हैं, कई ऐसे पीछे झुक जाते हैं। और ये आकर तो आपने देखा है कि जेठालाल का जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, उसमें वो भागा भाई होता है, भागा भाई मतलब देखा ना अपने, नट्टू का कैसा तो भागा भाई होता है, वो इस तरह से पीछे की तरफ झुका रहता है, वो गलत है पोस्चर ये। और इस तरह से कूब, कमर को इस तरह से, जो पीठ होती है इसको इस तरह से उभार के खड़े हो जाते हैं, ये भी गलत है। किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होते हैं, वो भी गलत है। घुटने मोड़ के खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत है। डूंगिया बात लगाई खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत है। ये सही पोस्चर है, ठीक है। चलिए फिर, सिटिंग करते समय, चलते समय, लेटते समय, लेटने में भी अच्छा पोस्चर होना चाहिए। ये नहीं कि हम टांग मोड़ के सो जाएं। हाँ, कईयों की आदत होती है टांग मोड़ के सो जाएंगे, सिर टांगों के अंदर डाल लेंगे बिल्कुल गेंद की तरह। कई आदत होती है कि एक तरफ करवट लेके सोते रहेंगे, नहीं, सीधा भी होना जरूरी है, करवट लेनी भी जरूरी है, टांग से देकर के सोना चाहिए। कईयों के बैठने का तरीका देखिए भाई कैसे हैं, कई ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, ठोडी लगा लिया, कोई नीचे रख लिया, ऐसे बैठते रहते हैं, ठीक है। कई बिल्कुल सख्त होके बैठ जाते हैं ऐसे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिल्कुल आराम से इस तरह से बैठना चाहिए, ठीक है। तो वी मस्ट स्टैंड, सिट, वॉक इन सच ए वे, इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए कि आवर बैक, हमारी जो बैक होती है, जो हमारी पीठ है, वो एकदम से सीधी रहे, ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना अपने आप। इनकरेक्ट, अगर आप गलत करेंगे पोस्चर तो आपको लंबे समय से, तो आपको कोई ना कोई बैकेज का मतलब होता है, कोई पीठ का दर्द, मस्कुलर पेन, को मसल का पेन हो सकता है, स्टेन कोई जकड़न हो सकती है, और बॉडी के किसी पार्ट में स्ट्रेस हो सकता है। देखिए बेटा, आपने बड़ों से सुना है, बुजुर्गों से सुना, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा खाएंगे वैसा ही मिलेगा, और जैसे चलेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसे हम दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, वापस वैसा ही मिलेगा। ओके, तो बेटा इस लेसन में अभी तक हमने खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, सोने कितना टाइम तक सोना चाहिए, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम बीमारियों के बारे में, डिसीज़ के बारे में। ओके।